हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी हेल्दी होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो हमारी चल रही थी जीपेट प्रो सीरीज 2025। तो इस सीरीज का आज सेकंड लेक्चर होने वाला है बच्चों। तो हमने स्टार्ट किया था फार्मास्यूटिक्स का फर्स्ट टॉपिक था डोजेस फॉर्म। तो डोजेस फॉर्म के बारे में पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था। अगर वो लेक्चर्स आपने अटेंड नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। आज का हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है, इसके अंदर हम स्टडी करेंगे कैप्सूल के बारे में। तो ये भी एक पार्ट है डोजेस फॉर्म का ही, जो सॉलिड डोजेस फॉर्म है उसका ही पार्ट है। लेकिन हम डोजेस फॉर्म जो चैप्टर हमने स्टडी किया है उसके अंदर से हमने इंक्लूड किया है कि जो मेन और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके बारे में डिटेल में अलग सेपरेट वीडियोज में हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट जो टॉपिक होने वाला है वो हमारा कैप्सूल, उसके बाद हम स्टडी करेंगे टेबलेट के बारे में, देन सस्पेंशन और इमल्सन। ये चार टॉपिक हमारे डोजेस फॉर्म के अंदर से इंपॉर्टेंट है और इन पे क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डिटेल में कैप्सूल के बारे में। तो बच्चों, वीडियो में एंड तक बने रहना। और आज के इस वीडियो में कुछ और चीजें हमें अनाउंस करने वाला हूं जो आपकी हेल्प करेगी आपकी प्रिपरेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तैयार हो जाइए। और स्टार्ट करने से पहले अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। तो चलिए आज हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। सबसे पहले हम कैप्सूल का, सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है कैप्सूल की। आप सभी आई होप जानते हैं कैप्सूल क्या होता है। सॉलिड डोजेज फॉर्म है और बेसिकली टू टाइप्स के कैप्सूल्स होते हैं। पिछला लेक्चर आपने देखा है तो आपको पता होगा। तो क्या है, एक कैप्सूल इज ए सॉलिड डोजेज फॉर्म। सॉलिड डोजेज फॉर्म है। इजीली ऐसा सिंपल क्वेश्चन तो नहीं बनता है, लेकिन अगर बाई चांस बन जाए कि कैप्सूल कौन सी डोजेज फॉर्म है तो आप बता देंगे। इन विच ए ड्रग और ए कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग इज एनक्लोज इन। इसके अंदर क्या होता है, जो मेडिसिन होती है वो एक सेल के अंदर, जैसे एक कैप्सूल आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर फिल है मेडिसिन। वो जिलेटिन और नॉन जिलेटिन सेल हो, जो इसकी आउटर कवरिंग है जिलेटिन की हो सकती है, फिर विदाउट जिलेटिन की भी हो सकती है। डिफरेंट टाइप के कैप्सूल में अलग अलग होती है। कैप्सूल आर यूज फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ही इसको यूज किया जाता है। इट कंटेन पाउडर, ग्रेन्यूल्स, लिक्विड्स और सेमी सॉलिड्स। बेसिकली ये कंटेंट इसके अंदर होता है। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। चलिए आगे बात करते हैं इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज की। तो देखिए बच्चों, एडवांटेज डिसएडवांटेज के ऊपर भी क्वेश्चन आपको मिलता है, इसमें से भी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले एडवांटेज क्या क्या है इसके कैप्सूल के। तो मास्क करता है अनप्लीजेंट टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ ड्रग। कोई ड्रग का कोई टेस्ट है, बिटर टेस्ट है, तो उसको मास्क करने के लिए क्या कैप्सूल का यूज करते हैं, कैप्सूल के अंदर उस ड्रग को फिल करके पेशेंट को दी जाती है, जिससे ये इसका जो टेस्ट है वो मास्क हो जाता है, उसके ऊपर कवरिंग आ जाती है। इजी टू स्वॉल्व ड्यू टू स्मूथ सरफेस। इसकी जो सरफेस होती है स्मूथ होती है, इसलिए इजी से इसको निगला जा सकता है। और बेटर बायोएबिलिटी, इसकी जो बायोएबिलिटी है वो टेबलेट से ज्यादा होती है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि टेबलेट और कैप्सूल के अंदर बायोएबिलिटी किसकी ज्यादा होती है। तो कैप्सूल की बायोएबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि इसका जो डिसइंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन वो फास्ट होता है इसका। प्रोटेक्ट ड्रग फ्रॉम लाइट, एयर एंड मॉइस्चर। ये इसके ऊपर कवरिंग होती है जिलेटिन की, तो इससे क्या होता है, जो हमारी ड्रग है वो प्रोटेक्ट होती है लाइट से, मॉइस्चर से, एयर से। इसके साथ साथ कस्टमाइजेबल रिलीज भी यूज किए जा सकते हैं कैप्सूल के अंदर, जैसे इमीडिएट रिलीज हमें करना है, डिले रिलीज करना है, सस्टेन रिलीज करना है। तो जो मॉडर्न मेथड्स हैं, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स हैं, उनका यूज किया जा सकता है कैप्सूल के अंदर। बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। तो डिसएडवांटेज में देखिए, हाइग्रोस्कोपिक जो ड्रग्स होती है ना, वो एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम जिलेटिन सेल। जो जिलेटिन सेल होता है उससे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो ऐसी ड्रग के लिए कैप्सूल सुटेबल नहीं है, जो हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स होती हैं। तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, हाइग्रोस्कोपिक ड्रग आर नॉट सुटेबल फॉर कैप्सूल, क्योंकि जो जिलेटिन सेल होता है ना वो एब्जॉर्ब कर लेता है, उससे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर गलती से फिल कर भी दिया ना कैप्सूल के अंदर तो वो खराब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर लेगा मॉइस्चर जो ड्रग अंदर हम फिल करेंगे। हाइड्रोस्कोपिक जो ड्रग्स होती हैं, हाइड्रोनी। लार्ज कैप्सूल्स में डिफिकल्ट टू सोल्व। अगर जैसे साइज जो होती है ना, कुछ कैप्सूल्स की लार्ज साइज होती है, तो उस साइज को इजीली सोल्व नहीं कर पाता है पेशेंट, तो ये डिफिकल्टी होती है पेशेंट को। और हाइयर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, देखिए कैप्सूल की टेबलेट से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है, तो वो तो कोई सा टाइप का कैप्सूल ले लो आप, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसकी ज्यादा आने वाली है। नॉट सुटेबल फॉर वेरी सोल्यूबल ड्रग्स। जो वेरी सोल्यूबल ड्रग्स होती हैं, इजीली सोल्यूबल हो जाती हैं, उनके लिए यूज में नहीं लेते हैं कैप्सूल को। तो एग्जांपल देखिए, पोटेशियम क्लोराइड
फिल नहीं करते हैं कैप्सूल के अंदर, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सोल्यूबल है, इजीली सोल्यूबल हो जाता है, तो वेरी सोल्यूबल ड्रग्स का यूज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए तो पोटेशियम क्लोराइड एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, अरे ऑप्शन में आपको पूछा जाए तो आपको याद रखना है। बात करते हैं टाइप ऑफ कैप्सूल की, तो आप सभी जानते हैं बच्चों, दो टाइप्स के कैप्सूल होते हैं, हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं डायग्राम, डायग्राम से आपको पता लग जाएगा कि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल कैसे होते हैं। तो ये देखिए, ये है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा इवियन कैप्सूल, अगर आपने यूज किया है, अपने घर में किसी ने यूज किया है, तो आपको पता होगा कि ये सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल कैसे आते हैं। हाथ में आपने लेके देखा होगा तो भी आपको सॉफ्ट फील हुआ होगा। और ये आते हैं हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। इसके अंदर देखिए एक तो केप है और एक बॉडी है, इन दोनों को इसके अंदर पाउडर वगैरह जो भी ग्रेन्यूल्स वगैरह फिल करके उसको बंद कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है। तो ये हो गए हार्ड और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स। बात कर लेते हैं हम हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की। देखिए हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं तो हमें सब कुछ जो भी पॉइंट्स हमारे हैं वो कवर करने हैं। तो इसके अंदर बेसिकली जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है उसके अंदर दो पीस होते हैं, केप एंड बॉडी। ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर केप एंड बॉडी दो पार्ट हो गए इसके अंदर। मेड फ्रॉम किससे बना हुआ होता है? जिलेटिन, वाटर और प्लास्टिसाइजर। बेसिकली जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं इसके, वाटर, जिलेटिन और प्लास्टिसाइजर्स। कंटेंट्स पाउडर, पिलेट्स और ग्रेन्यूल्स। बेसिकली क्या क्या कंटेंट होता है इसके अंदर? पाउडर्स को फिल करते हैं, पिलेट्स को और ग्रेन्यूल्स को। एग्जांपल देखिए अमोक्सिलिन कैप्सूल। इसके अलावा भी काफी कैप्सूल्स आते हैं। अमोक्सिलिन बेसिकली एंटीबायोटिक है, 250 mg में भी आता है ये और 500 mg में भी आता है। तो ये कैप्सूल का एग्जाम्पल है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का। देखिए ये सिर्फ एग्जाम्पल है, आपसे और भी एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं, इसमें काफी एग्जाम्पल हो सकते हैं हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के। अब देखते हैं क्या क्या कंपोजिशन इसके अंदर होता है। बेसिकली जिलेटिन होता है जो कैप्सूल की जो आउटर कवरिंग होती है, सेल होती है, उसको बनाने का काम करता है। इसके अलावा वाटर का यूज किया जाता है जो फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करता है। प्लास्टिसाइजर का काम करता है जो इलास्टिसिटी होती है ना कैप्सूल की, उसको मेंटेन करने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे ग्लिसरीन हो गया, सोर्बिटोल हो गया, इसका यूज किया जाता है प्लास्टिसाइजर्स के रूप में। कलरेंट जो कलर एनहांस करते हैं, जैसे क्यों आप देखते हैं कि जो कैप्सूल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं जो अट्रैक्टिव लगते हैं। ऑप्सिफाइंग एजेंट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे बन सकता है। बेसिकली ऑप्सिफाइंग एजेंट ऑप्सिटी को बढ़ाता है, प्रोवाइड करता है ओपेसिटी। और इसका एग्जांपल है टाइटेनियम डाइऑक्साइड। टाइटेनियम डाइऑक्साइड एक ऐसा ऑप्सिफाइंग एजेंट है जो बेसिकली हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के अंदर यूज किया जाता है, तो इसको आपको याद कर लेना है। प्रिजर्वेटिव क्यों यूज किए जाते हैं बच्चों? बेसिकली माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिजर्व करने के लिए। आगे चलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल कैसे मैन्युफैक्चर होते हैं, एक छोटी सी प्रोसेस हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है इसके अंदर? प्रिपरेशन ऑफ जिलेटिन सॉल्यूशन को बनाया जाता है। उसके अंदर जो कैप्सूल सेल है, फॉर्मेशन कैप्सूल सेल को फॉर्म, जो सेल होती है उसको फॉर्म करने के लिए क्या होता है? डीपिंग मेटल पिन इन जिलेटिन। मेटल की पिन्स होती हैं इस टाइप की, उनको जिलेटिन के अंदर डिप किया जाता है। तो जो जिलेटिन है इसके ऊपर जैसे कवर बना लेगा, लेयर बना लेगा, तो वो हमारी कैप्सूल की सेल और जो बॉडी और केप है वो मैन्युफैक्चर हो जाएगी। मतलब ये कोई पिन है मेटल की, इसको डिप करेंगे, ऐसे कोई डाई है इसके डिफरेंट काफी सारी पिन्स लगी हुई है, इनको डिप करेंगे तो यहाँ पे कैप्सूल फॉर्म हो जाएंगे। ये चीज आप समझ रहे होंगे। ड्राइंग, देन उसको ड्राई कर लेंगे और कैप्सूल सेल ड्राई टू कंट्रोल कंडीशंस। ट्रिमिंग एंड जॉइन, देन इसको निकाल लेंगे, ट्रिम कर लेंगे और उनको कट कर लेंगे कैप्सूल्स की साइज के अकॉर्डिंग। फिलिंग विद ड्रग, उसके बाद उसको फिल किया जाता है ड्रग पाउडर के साथ, ग्रेन्यूल, पिलेट्स और जो भी उसके अंदर फिल करना है उसको फिल किया जाता है। देन उसको सीलिंग और पॉलिशिंग की जाती है। पॉलिशिंग और सीलिंग उसकी बाद में होती है, कोटिंग जो होती है वो बाद में होती है बेकिंग होने के बाद। बात करते हैं फीलिंग मेथड्स ऑफ, कौन कौन से फीलिंग मेथड्स इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। कौन कौन से फीलिंग मेथड्स यूज किए जाते हैं हार्ड जिलेटिन कैप्सूल को फिल करने के लिए? जो सबसे पहला जो मेथड है वो है ऑगर मेथड। ऑगर मेथड क्या होता है? यूज रोटेटिंग ऑगर टू फिल पाउडर। इसमें एक रोटेटिंग ऑगर होता है जो पाउडर फिल करने के लिए, इसमें जैसे कैप्सूल्स अरेंज कर दिए जाते हैं और ऊपर से पाउडर डाला जाता है, तो वो रोटेट करता है तो उसमें पाउडर फिल हो जाता है। इसके अलावा पिस्टन टेम्प मेथड, इसमें क्या होता है? यूज पिस्टन टू कंप्रेस पाउडर इनटू सक। जैसे ये एक डाई है, इस पे डिफरेंट डिफरेंट कैप्सूल्स लगे हुए हैं, कैप्सूल्स को अरेंज कर दिया, ऊपर से पाउडर डाला जाएगा और उसको प्रेस किया जाएगा, जिससे जो कैप्सूल है वो कंप्लीटली फिल हो जाएगा। इसके अलावा वैक्यूम फिल मेथड का भी यूज किया जाता है। वैक्यूम फिल मेथड में देखिए वैक्यूम सक्शन ट्रांसफर पाउडर, मतलब सक्शन लगाया जाता है, सक किया जाता है, जिससे वो पाउडर उसके अंदर चला जाता है। तो ये 3 मेथड्स हैं, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। आगे देखिए स्टोरेज कंडीशंस।
स्टोरेज कंडीशंस क्या होनी चाहिए हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के? बेसिकली 15 टू 25 डिग्री सेल्सियस स्टोर टेम्परेचर चाहिए और ह्यूमिडिटी इसके एनवायरनमेंट की लेस देन 60% होनी चाहिए। अवॉइड एक्सपोजर टू मॉइस्चर एंड हीट, मतलब हीट और मॉइस्चर से इसको अवॉइड मतलब प्रोटेक्ट किया जाता है, ये इसकी स्टोरेज कंडीशन है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की। सॉफ्ट जिलेटिन डायग्राम आपने देख ही लिया है। तो सबसे पहले ये, अब जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल था हमारा वो 2 पीस में था और ये सिंगल पीस में होगा। अनलाइक HCG जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है, जैसे वो है 2 पीस में, लेकिन ये होगा 1 पीस में। सेल कंटेन हाइयर प्लास्टिसाइजर, जैसे कि ग्लिसरीन है, सोर्बिटोल है, इसमें ज्यादा प्लास्टिसाइजर होंगे क्योंकि ये ज्यादा ल्यूब्रिकेट होता है, मतलब सॉफ्ट होता है। सुटेबल फॉर लिक्विड ऑयल एंड सेमी सॉलिड, बेसिकली इसके अंदर फिल किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल है विटामिन ई कैप्सूल, वही एग्जांपल मैंने दिया आपको। कंपोजिशन क्या क्या है इसके? जिलेटिन जो सेल को बनाने का काम आता है, जो आउटर कवरिंग है उसको बनाने के लिए काम आएगा। प्लास्टिसाइजर बेसिकली ग्लिसरीन और सोर्बिटोल का यूज यहाँ पे होगा। वाटर करता है मेंटेन शेप को। ऑक्सीपाइंग एजेंट प्रोवाइड ओपेसिटी। प्रिजर्वेटिव प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। आगे देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। वही है, सबसे पहले इसके अंदर जिलेटिन की प्रिपरेशन होगी, जिलेटिन का सॉल्यूशन बनाया जाएगा। एंड कैप्सुलेशन ऑफ लिक्विड ड्रग यूजिंग रोटेटरी डाइस। एनकैप्सुलेशन ऑफ लिक्विड यूजिंग रोटेटरी डाई प्रोसेस। रोटेटरी डाइस का यूज करके एनकैप्सुलेशन किया जाएगा, उसको जो कैप्सूल है उसको फिल करके उसको पैक कर दिया जाएगा और ड्राइंग अंडर कंट्रोल टेम्परेचर, देन उसके बाद सीलिंग और उसकी पैकेजिंग होगी। तो ये प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। आइए बच्चों, फिलिंग ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैसे फिल करते हैं? बेसिकली क्या क्या इसके अंदर फिल होता है? ऑयल बेस्ड ड्रग होती है बेसिकली। आपने देखा होगा जो फिश ऑयल्स आते हैं, ओमेगा 3 आते हैं, विटामिन ए आता है, विटामिन ई आता है, ये सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स के अंदर आते हैं क्योंकि लिक्विड फॉर्म में आते हैं, बेसिकली सस्पेंशन और सॉल्यूशन की फॉर्म में आते हैं। और नॉन एक्वस लिक्विड्स फिल होते हैं, जैसे कि फॉस्फोइथाइलिन ग्लाइकोल, ग्लिसरीन इसके अंदर फिल होते हैं। आगे देखिए एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के। तो सूटेबल फॉर पुअर वाटर सोल्यूबल ड्रग, जो पुअर वाटर सोल्यूबल, मतलब हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में भी हमने देखा था कि जो वाटर सोल्यूबल ड्रग्स होती है ना, उनके लिए कैप्सूल यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो पुअर वाटर सोल्यूबल ड्रग है उनके लिए हम सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का भी यूज कर सकते हैं और हार्ड जिलेटिन का भी। हाइयर बायोबिलिटी देन टेबलेट एंड हार्ड कैप्सूल, ये हार्ड कैप्सूल से भी ज्यादा बायोबिलिटीज की होती है। तो एक क्वेश्चन बन गया इस पे कि जो बायोबिलिटी है वो किसकी ज्यादा होती है, हार्ड की या सॉफ्ट की? तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की बायोबिलिटी ज्यादा होती है। बेटर स्टेबिलिटी फॉर लिक्विड ड्रग्स, जो लिक्विड ड्रग्स है उनके लिए बेटर स्टेबिलिटी होती है, इसीलिए लिक्विड ड्रग्स को बेसिकली सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स के अंदर फिल किया जाता है। डिसएडवांटेज क्या है? नॉट सुटेबल फॉर वाटर सोल्यूबल, के लिए सुटेबल नहीं है और हाई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। सेम डिसएडवांटेज है, सेम एज हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। आगे देखिए स्पेशल टाइप। अब जो नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स आ गए हों वो भी हमारे सिलेबस के अंदर ऐड हो चुके हैं। तो जैसे स्पेशल टाइप में देखिए एंट्रीकोटेक कैप्सूल है। एंट्रीकोटेक का मतलब समझते हैं आप, वो स्टोमक को बाईपास करता है। ऐसा कैप्सूल है जैसे हमने माउथ में इसको लिया तो वो स्टोमक को बाईपास करके कहां जाएगा? इंटेस्टाइन के अंदर उसका डिसइंटीग्रेशन होगा। तो स्टोमक को बाईपास करने के लिए हमें उसको एंट्री कोटिंग की जाती है उसके ऊपर। जैसे एग्जांपल देखिए, इसमें बेसिकली एसिड रेसिस्टेंट जो पॉलीमर्स हैं उससे कोटिंग की जाती है जिससे वो स्टोमक के अंदर डिसोल्व नहीं हो पाता है। जैसे एक एग्जांपल है एसिड रेसिस्टेंट पॉलीमर का यूड्राजिट। यूड्राजिट एक पॉलीमर है जो बेसिकली एसिड रेसिस्टेंट होता है, जो बेसिकली एंटी कोटेड कैप्सूल्स के अंदर यूज होता है। ये क्या करता है? प्रिवेंट ड्रग इन स्टोमक डिसोल्व इन इंटेस्टाइन, ओनली इंटेस्टाइन के अंदर डिसोल्व होती है, स्टोमक को बाईपास कर जाता है। एग्जांपल देखिए ओमेप्राजोल जो गैस्ट्रिन का कैप्सूल आता है वो। आगे देखिए सस्टेन रिलीज कैप्सूल, जो स्लोली रिलीज होता है धीरे धीरे लंबे टाइम तक, उसको बोलते हैं सस्टेन रिलीज कैप्सूल। फॉर प्रोलॉन्ग इफेक्ट के लिए यूज किया जाता है। तो यूज होते हैं इसमें भी पॉलीमर कोटिंग्स और माइक्रो एनकैप्सुलेशन प्रोसेस का इसके अंदर यूज किया जाता है। एग्जांपल देखिए प्रोपेनोलोल, ऐसा जो हार्ट की एक मेडिसिन है वो बेसिकली सस्टेन रिलीज कैप्सूल के रूप में फॉर्म की जाती है। आगे देखिए बच्चों लिक्विड फील्ड हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, बेसिकली जो विटामिन डी कैप्सूल होता है ना, जैसे ओमेगा 3 जो होते हैं ना,
उनको बेसिकली लिक्विड फिल्ड हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के अंदर फिल किया जाता है। सीलिंग टेक्निक प्रिवेंट लीक, इससे लीक नहीं हो, लिक्विड फील्ड इसीलिए इनको किया जाता है। मॉडिफाइड रिलीज कैप्सूल, जो डिले रिलीज कैप्सूल्स होते हैं, डिजोल्व आफ्टर ए सर्टेन टाइम, मतलब कि जैसे अभी आपने ले लिया लेकिन उसका रिलीज टाइम है काफी टाइम बाद, जैसे 1-2 आवर्स जो भी उसका टाइम है उसके बाद वो रिलीज होगा। पल्सेटाइल रिलीज कैप्सूल, पल्सेटाइल मतलब एक टाइम होता है इसका कि इस टाइम पे इतने टाइम पे इतने टाइम पे ये रिलीज होगा अकॉर्डिंग टू रिलीज। जैसे एग्जांपल है मिथाइल फेनिडेट एक्सआर कैप्सूल, बेसिकली एक नेक्रोलेप्सी टाइप जो डिजीज होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिजीज होती है, उसके लिए कैप्सूल्स यूज होते हैं, मिथाइल फेनिडेट एक्सआर कैप्सूल्स। तो ये एग्जांपल है मॉडिफाइड रिलीज कैप्सूल का, अगर पूछा जाए एग्जाम में तो बच्चों मिस मत करना इसको। आगे देखिए इवैल्यूएशन ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल की जो यूनिफॉर्मिटी है, उसकी इफिकेसी है, सेफ्टी है, वो चेक करने के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं, क्वालिटी कंट्रोल जो टेस्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू बीपीयूएसपी। बीपीयूएसपी की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और ब्रिटिश फार्माकोपिया की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। तो इसमें कौन कौन से टेस्ट बेसिकली यूज किए जाते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। वेट वेरिएशन ये एक टेस्ट है, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी एक टेस्ट है, डिसइंटीग्रेशन एक टेस्ट है, डिसोल्यूशन एक टेस्ट है और मॉइस्चर कंटेंट भी एक टेस्ट है। ये सब कुछ चेक किया जाता है क्वालिटी कंट्रोल जो टेस्टेड होते हैं ना कैप्सूल्स के, उसके अंदर। तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है बच्चों। वेट वेरिएशन बेसिकली यूनिफॉर्मिटी इन वेट को चेक किया जाता है कि वेरिएशन तो नहीं है, सभी कैप्सूल में सेम क्वांटिटी तो है ना। कंटेंट यूनिफॉर्मिटी चेक ड्रग कंटेंट इन कैप्सूल की, जो कैप्सूल है उसके अंदर ड्रग कंटेंट जो अवेलेबिलिटी है ड्रग की वो सेम है ना। और डिसइंटीग्रेशन टेस्ट के अंदर क्या होता है, कैप्सूल मस्ट डिसइंटीग्रेट इन लेस देन 30 मिनट्स, 30 मिनट से कम टाइम में डिसइंटीग्रेट नहीं होना चाहिए, और 30 मिनट के अंदर डिसइंटीग्रेट हो जाना चाहिए, ये इसकी टाइमिंग होती है। तो ये चीज भी आपको याद करनी है। डिसोल्यूशन टेस्ट मेजर ड्रग रिलीज ओवर टाइम, की कितने टाइम तक ड्रग रिलीज हो रही है। और मॉइस्चर कंटेंट शुड बी लेस देन 10% होना चाहिए, जिससे इसकी स्टेबिलिटी बनी रहे। तो आगे देखिए स्टेबिलिटी टेस्ट। स्टेबिलिटी टेस्ट बेसिकली जो टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी होता है, उसकी स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए किए जाते हैं। बेसिकली जैसे स्टेबिलिटी टेस्टिंग होती है, उसमें जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस पे चेक किया जाता है, और जो रूम ह्यूमिडिटी है वो 6 मंथ तक इसकी 75% तक टेस्टिंग की जाती है। स्टेबिलिटी के लिए होनी चाहिए इतनी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। बात करते हैं डिफरेंट बिटवीन हार्ड जिलेटिन एंड सॉफ्ट जिलेटिन, इससे कंपेयर हो जाएगा अगर कोई क्वेश्चन भी बनता है तो। अगर आपने ये टेबल देख ली है तो देखिए इसमें सेल हार्ड जिलेटिन के अंदर क्या होता है, 2 पीस होता है और इसके अंदर सिंगल पीस होता है। कंपोजिशन जिलेटिन वाटर प्लास्टिसाइजर लगभग सेम होता है, लेकिन इसके अंदर प्लास्टिसाइजर ज्यादा होते हैं सॉफ्ट जिलेटिन के अंदर। फीलिंग बेसिकली पाउडर प्लेट्स और ग्रेन्यूल जो हार्ड सब्सटेंस है, सॉलिड्स है, उनका यूज किया जाता है, और इसमें लिक्विड सस्पेंशन और पैड्स का यूज किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल प्रोसेस और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस डिफरेंस है, और इन सभी चीजों पे क्वेश्चन बन सकता है बच्चों। आगे देखिए एग्जांपल, अमोक्सिलिन प्रीबायोटिक्स जो कैप्सूल्स आते हैं वो हार्ड जिलेटिन आते हैं बेसिकली, और विटामिन ई फिश ऑयल जो विटामिन डी है, ए है, वो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स आते हैं। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। तो बच्चों आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, कैप्सूल आपका क्लियर हुआ होगा। बाकी जो भी आपका कुछ रह गया है ना, वो आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन होगा ना, उसके अंदर सभी कवर करवा दूंगा मैं देख लूंगा कि इसके अंदर क्या क्या आपके टॉपिक्स छूट गए हैं, तो उनको जो क्वेश्चंस है उसके अंदर कवर करवाने की बिल्कुल कोशिश की जाएगी आपकी, कि कोई टॉपिक आपका छूटे नहीं। तो बस आप लोग बने रहिए हमारे साथ, सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए इस लेक्चर को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।